गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में 3-4 चीज आज बताऊंगा। इकोनॉमिक है क्या चीज, ठीक है, और इकोनॉमिक्स क्या है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, और टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। क्या है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या क्या होते हैं, है ना। किसको हम लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बोलेंगे, किसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको है? जहां पे सिंपल टर्म में बताऊंगा, जहां पे पैसे का लेन देन होता है ना, किसी भी जगह पर पैसे का लेन देन हो रहा है तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम कुछ जगह पर कुछ सामान खरीद रहे हैं, है ना, तो वहां पे सामान के बदले हम क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। तो पैसे यहाँ इन्वॉल्व आया तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। खरीदना हो गया, बेचना हो गया, ये जहां पर भी आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है? उस चीज को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, वो जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो रहा है जहां पे, है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है, और उस चीज को हम लोग स्टडीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। और जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा हो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे मान लो हम लोग मंदिर जाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? प्रेयर करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहां पे हम लोग दान पुण्य कर रहे हैं, है ना, कहीं पे दान दे रहे हैं, किसी भिखारी को पैसे दे रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है, क्योंकि आप पे एक्सपेंडिचर में वो जुड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो कहीं पे भी आपका पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसको हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसको और अगर मैं और अच्छे टर्म में बताऊंगा, अच्छा डेफिनेशन बताऊंगा, तो इकोनॉमिक्स क्या है? जो हम लोग का रिसोर्सेस है ना, जो भी रिसोर्सेस हम लोग का अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम लोग जो यूज करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो भी एक इकोनॉमिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी क्या डिफरेंस है? जो माइक्रो इकोनॉमी का जो फादर थे, उनका नाम था जॉन एम केनिस, है ना, ये एक इकोनॉमिक्स थे, उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है, ठीक है? माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। जो माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे छोटे को चीज को हम लोग माइक्रो वर्ड यूज करते हैं। तो सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमी मतलब बहुत स्मॉल फॉर्म में जो है, बहुत नीचे की तरफ बॉटम में जो चीजें हैं उसको हम लोग डील करते हैं, किसमें? माइक्रो इकोनॉमी में। मतलब माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद स्मॉलर थिंग्स, छोटे छोटे चीजों को ये डील करता है। छोटे छोटे चीजों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमी क्या है? बड़े बड़े चीजों को डील करता है ना, बड़े बड़े कंसेप्ट को ये क्या करेगा? मैक्रो इकोनॉमी डील करता है। तो ये डील्स विद बिगर थिंग्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद बिगर थिंग्स एंड माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद स्मॉलर थिंग्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। इसका जो अप्रोच होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है इसका, माइक्रो का। माइक्रो से मतलब छोटे से लेकर बड़ा, छोटे से लेकर बड़े तरफ जाएंगे तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमी। बट मैक्रो इकोनॉमी क्या है? डील्स विद टॉप टू डाउन अप्रोच। इसका जो अप्रोच है टॉप टू डाउन अप्रोच। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा। मान लो एक फॉरेस्ट है, जंगल, है ना। फॉरेस्ट जो होता है वो होता है आपका मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम लोग एक जंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा जंगल है, इसका वो एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का वेदर कैसा है, वहां के कौन सा वन्य जंतु रहते हैं, तो वो एक टोटल, अगर हम फॉरेस्ट को हम लोग स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर हुआ? अगर वहां पे जो पेड़ है, ट्री जो होता है वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। समझना, मैक्रो इकोनॉमी बड़ा चीज है, जैसे कि फॉरेस्ट को अगर हम लोग ओवरऑल फॉरेस्ट को डील करेंगे, फॉरेस्ट को समझेंगे, तो वो उसको क्या है, अगर उसको लेंगे तो वो मैक्रो में आएगा। लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर जो एक एक पेड़ है, अगर उसको हम लोग समझने लगेंगे तो वो माइक्रो में आएगा,
समझ में आया? क्लियर हो गया? तो माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे चीजों को हम लोग डील करते हैं, और मैक्रो में ओवरऑल बड़ा चीज को डील करते हैं। और ये इसका जो अप्रोच क्या होता है, बॉटम से शुरू करते हैं माइक्रो में, और मैक्रो में क्या करते हैं, टॉप से ही शुरू करते हैं। शुरू से ही हम लोग बड़ा चीज को देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे तरफ आते हैं। लेकिन माइक्रो में नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। मैक्रो में ऊपर से नीचे आते हैं, और माइक्रो में नीचे से ऊपर जाते हैं। इसका मैक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल क्या, मान लो इन्फ्लेशन है ना, मान लो ये महंगाई। अब महंगाई को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, महंगाई कैसे होता है, क्या होता है, ये क्या कहलाएगा, ये जो कांसेप्ट कहलाएगा इन्फ्लेशन। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन अगर इसका माइक्रो फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर तक जाएंगे, है ना, जहां आखिरी आदमी जो है वो जो सामान खरीद रहा है उसका जो पैसा दे रहा है ना, जो महंगाई, जो आपका जो कॉस्ट बढ़ गया है, जो पैसा दे रहा है उसका जो अगर एनालिसिस करेंगे वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमी में आएगा। क्लियर हुआ? इन्फ्लेशन का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को तो मैक्रो बन जाता है। लेकिन वही अगर नीचे तरफ जाएंगे तो हम कंज्यूमर को डील करेंगे, तो वो होता है क्या, माइक्रो में आ जाता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में अंतर समझ में आ गया। माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद स्मॉलर थिंग्स, मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद बिगर थिंग्स। मैक्रो इकोनॉमी का बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है, और मैक्रो का टॉप टू डाउन अप्रोच होता है। तो ये हो गया इकोनॉमी के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। समझ में आया इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एवरी एक्टिविटीज वेयर मनी इज इन्वॉल्वड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है इकोनॉमी को, क्या क्या, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद स्मॉलर थिंग्स एंड मैक्रो इकोनॉमी डील्स विद बिगर थिंग्स। इसका क्या होता है, बॉटम से टॉप अप्रोच होता है माइक्रो का, और मैक्रो का टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा इन्फ्लेशन, अगर स्टडी करेंगे तो मैक्रो में आएगा, लेकिन कंज्यूमर के तक जाएंगे तो वो माइक्रो में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और एक चीज होता है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है, अगर इकोनॉमी में हम लोग मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, है ना, उसको यूज करके एनालिसिस करेंगे, तो दैट विल कॉल्ड एज इकोनोमेट्रिक्स। समझ में आया? इकोनोमेट्रिक्स क्या है? इन इकोनॉमी व्हेन यूजेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड एज इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। समझ में आएगा इकोनोमेट्रिक्स क्या है? और होता है इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, है ना, इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। इकोनोमेट्रिक्स क्या है, समझ में आ गया ये चीज, है ना। व्हेन वी इन्वॉल्व स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज इकोनोमेट्रिक्स। और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इट इज द इकोनॉमी इन इकोनॉमिक्स इन एक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमी। जहां पे इकोनॉमी एक्शन में आता है, इकोनॉमिक्स एक्शन में आता है, उस चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, है ना, बोलते हैं ना, तो हर किसी का इकोनॉमी अलग होता है। इंडियन इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी या यूएस इकोनॉमी डिफरेंट है, बट सिमिलरिटी क्या है, जो प्रिंसिपल्स होता है, जो बेसिक्स होते हैं वो सेम है, बट वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो पीपल रहते हैं, वहां पे जो एनवायरनमेंट है वो अलग है इंडियन एनवायरनमेंट से। यहाँ के जो लोग हैं वहां के लोग अलग है, यहाँ के जो लोग काम करते हैं इनका जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो अलग है यूएस से। तो वहां का जो इकोनॉमी है वो उस हिसाब से अलग है, और अपना जो इकोनॉमी है अपने हिसाब से अलग है। लेकिन जो बेसिक चीजें होती है ना इकोनॉमी में, वो लगभग सेम होती है, बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। तो हर इकोनॉमिक्स, जिस कंट्री में जो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है उसको लेके हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इन एक्शन इज कॉल्ड एज इकोनॉमी, ठीक है। समझ में आ गया इकोनॉमिक्स के टाइप और इकोनोमेट्रिक्स और इकोनॉमी, ठीक है। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि पूछता है ना, कितने सेक्टर्स है, कौन कौन से सेक्टर्स है, क्या क्या सेक्टर्स है, ठीक है। तो इकोनॉमी में मेनली 3 सेक्टर है, लेकिन अभी और ग्रुप से जुड़ गया है। मेनली प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। द सेक्टर्स इन इकोनॉमी 3 मेन ब्रॉडली 3 डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, जो जहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना,
नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग जहां पे एक्सप्लॉइट करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, वो किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर। क्लियर हुआ? डायरेक्टली हम लोग नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर, जैसे कि एग्रीकल्चर है ना, माइनिंग है ना, या हम लोग जो क्रूड ऑयल निकालते हैं जमीन से नीचे से, तो वो सब क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। समझ में आया? तो वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। पूछेगा एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की सेकेंडरी सेक्टर, या क्वार्टरली सेक्टर? तो आप क्या करना है? प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वो डायरेक्टली और नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मिट्टी हो गया और उसके बाद पानी हो गया, इसको लेके हम लोग क्या है? एग्रीकल्चर करते हैं ना। जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग में क्या करते हैं हम लोग? गोल्ड माइनिंग हो गया कि आयरन हो गया, कहां से हम लोग? नेचर से डायरेक्ट हम लोग रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, है ना। तो वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। और जिस इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर का, मान लो एग्रीकल्चर का मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर का भागीदारी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 50% से ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं उसको? एग्रेरियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी। मतलब उसका 50% से ज्यादा कहां से हम लोग का उसका प्रोडक्शन है? एग्रीकल्चर से। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं? जो सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से जो आया, उसको यूज करके और डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करके उसको अलग अलग चीज प्रोडक्ट्स बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। मतलब जैसे कि धान, एग्रीकल्चर से क्या निकलता है हम लोग? मतलब गेहूं निकला कि धान निकला कि, है ना, कि दाल निकला, तो सब चीज को हम लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्री में लाते हैं, और मान लो हम लोग गेहूं से आटा बना दिए, है ना, मैदा बना दे रहे हैं और बिस्किट बना दे रहे हैं, है ना। ये सब चीज सब बनते जा रहे हैं ना, कहां पे? बाय यूजिंग इंडस्ट्रीज। दैट जो एक्टिविटीज होता है, उस एक्टिविटीज जिस सेक्टर में होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आया? तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट को यूज करके डिफरेंट और प्रोडक्ट्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। मतलब इंडस्ट्रीज हो गया, जितने भी आप इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल चीज एरिया देख रहे हो, जितने भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, वो सब किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को यूज करके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, दैट इज कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब बोला जाएगा? जब वहां सेकेंडरी सेक्टर से जो आपका जीडीपी है, टोटल प्रोडक्शन में जो वैल्यू है, वो 50% से ज्यादा हो, है ना। अगर 50% ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर समझ में आ गया। अब टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? जितने भी दोनों को छोड़ दो, प्राइमरी छोड़ दो, सेकेंडरी छोड़ दो, एग्रीकल्चर और सेकेंडरी के बाद क्या होता है? टर्सरी। टर्सरी में क्या होता है? जो सर्विस सेक्टर है, जैसे हो गया बैंकिंग हो गया, है ना, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब क्या होता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। ठीक है, वो सब जितने भी सर्विसेज जहां प्रोड्यूस, होटल हो गया, क्या है वो सर्विस सेक्टर में आता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हेल्थ हो गया, सर्विस दे रहा है, तो जितने भी सर्विसेज आते हैं वो किस में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आता है। समझ में आया? तो 3 सेक्टर इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। और एक आज दूसरा क्वार्टरली सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर। क्वार्टरली सेक्टर क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नॉलेज हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, वो जो सेक्टर अलग से जो है उसको हम किस में आता है? क्वार्टरली सेक्टर में आता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज, ये सब किस में आएगा? क्वार्टरली सेक्टर। और क्वीनरी सेक्टर में क्या आता है? जो टॉप लेवल में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हो गए टॉप लेवल में, वो क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, आप तो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट बॉडी में हो या किसी कंपनी में हो, जितने भी टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनको एक कैटेगरी कर दिया गया है, वो किसमें आते हैं? क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। समझ में आ गया? टोटल कितने सेक्टर हो गया इकोनॉमी में? 5 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? डायरेक्ट क्या करता है? आपका रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करेगा और कुछ बनाएगा। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? उसी रॉ मटेरियल को यूज करके और कुछ एक्टिविटी करके अलग प्रोडक्ट बनाएगा, वो किसमें आएगा? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा।
एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आएगा, है ना। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, सिंपली एक ही चीज यूज करता है, इसमें आता है इसमें सर्विसेज। जितने भी सर्विसेज तुम देख रहे हो वो किसमें आएगा, टर्शियरी सेक्टर। और क्वार्टरनरी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज, ये सब किसमें आएगा, क्वार्टरनरी में आएगा। और क्वीनरी सेक्टर में क्या आएगा, आपका जो टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है ना, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो किसमें आएंगे, क्वीनरी सेक्टर में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या पढ़े आज, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हो वो क्या कहलाएगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। और उसका स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। दो प्रकार के इकोनॉमिक्स डेवलप किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, ये बहुत छोटा चीज को हैंडल करता है, छोटी छोटी चीजों को स्टडी करता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, बड़े चीज को ब्रॉडली स्टडी करता है। ठीक है, ये क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है और मैक्रो का टॉप टू बॉटम अप्रोच है। अगर मैक्रो इकोनॉमी ट्री होता है तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होगा, फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो फादर कौन था मैक्रो इकोनॉमी का, जॉन एम केनिस है ना, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम लोग लेंगे, वो स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो में आएगा, लेकिन उसका न्यूमर तक स्टडी करेंगे तो वो आएगा माइक्रो में। ठीक है, और इकोनोमेट्रिक्स क्या है, अगर हम लोग इकोनॉमी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स इन एक्शन इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स आते हैं, 5 सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, ये 5 सेक्टर्स आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, ये सब क्या आएगा प्राइमरी सेक्टर में। इंडस्ट्रीज हो गया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप लोग देख रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। सर्विस टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा, जितने भी सर्विसेज हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ हो गया, है ना, ये सारे जो सर्विसेज वाले हैं टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज, ये सब क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा। और क्वीनरी सेक्टर में क्या आएगा, जो टॉप डिसीजन मेकर्स जो रहते हैं, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपका जो प्राइवेट बॉडी में जो आपके डिसीजन मेकर्स हो गए, ये सब किसमें आएंगे, क्वीनरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है, ये हो गया आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्केट इकोनॉमी आता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसको अच्छे से, ये कंसेप्ट है पूरा, अच्छे से समझो। ये समझ जाओगे तो आगे का भी समझना इजी होगा। ठीक है, थैंक यू।